हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रश्न को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं हैं हमारे पास 1/3 और 1/6। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हमारे पास एक व्यक्ति है ए, इस व्यक्ति के किसी प्रश्न को हल करने की प्रायिकता है हमारे पास बी ए, तथा हमारे पास एक और व्यक्ति है बी, इस व्यक्ति के किसी प्रश्न को हल करने की प्रायिकता है हमारे पास बी बी। यदि हमसे प्रश्न में कहा गया हो कि व्यक्ति ए व व्यक्ति बी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रश्न को हल करते हैं, तो हम जानते हैं कि पी ए उभयनिष्ठ बी क्या होगा। यह होता है हमारे पास ए की प्रायिकता और गुणा में आती है यहाँ बी की प्रायिकता। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? हमसे प्रश्न में पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। इसका अर्थ है कि यहाँ हमसे पूछा है कि पी ए संग बी की प्रायिकता। इसका सूत्र होता है हमारे पास ए की प्रायिकता जमा में बी की प्रायिकता और माइनस में यहाँ पर आता है पी ए उभयनिष्ठ बी की प्रायिकता। अब हम क्या करते हैं, यह सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करते हैं और साथ ही हम यह सूत्र का भी यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर। हमें इस प्रश्न में क्या दिया गया है? हमें इस प्रश्न में दिया गया है कि ए व्यक्ति के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता है हमारे पास 1/3। तो लिख लेते हैं, हमारे पास है यहाँ पर पी ए कितनी 1/3। साथ के साथ हमें यहाँ दिया गया है कि बी व्यक्ति के द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता है हमारे पास यहाँ 1/6। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ए उभयनिष्ठ बी की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। तो इसका सूत्र था हमारे पास यहाँ पर ए की प्रायिकता और गुणा में आती है यहाँ पर बी की प्रायिकता। हम यह क्यों ज्ञात करेंगे? हम यह इसलिए ज्ञात करेंगे क्योंकि हमसे प्रश्न में कहा गया है कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। क्योंकि हमें जब यहाँ पर यह सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम यह ज्ञात करने जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबके मान रख दीजिए, यह है हमारे पास 1/3 और गुणा में यह कितना है, यह है हमारे पास 1/6। तो ये कितना आया? यह आया 36/18 यानी कि 1/18। तो अब हम वह निकालते हैं जो हमसे पूछा है। हमसे पूछा है समस्या हल हो जाती है। समस्या हल होने का अर्थ है कि कम से कम एक तो प्रश्न को हल कर लेगा, यानी कि पी ए संग बी की प्रायिकता। तो यह है हमारा ए संग बी की प्रायिकता। तो यह आएगी ए की प्रायिकता जमा में बी की प्रायिकता और माइनस में यहाँ आता है हमारे पास ए उभयनिष्ठ बी की प्रायिकता। ए की प्रायिकता कितनी है? यह है हमारे पास 1/3 जमा बी की है हमारे पास 1/6 माइनस में यह हमने यहाँ पर अभी ज्ञात किया है, तो यह रख देते हैं 1/18। अब हम 18 को लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है, 18 को लघुत्तम ले लिया है। ऊपर कितना आएगा? अब हम क्या करेंगे, 18 को जब हम 3 से भाग देंगे तो यह कितना आएगा 6। तो लिख देते हैं 6 एकम 6। फिर क्या है बीच में है यहाँ पर जमा। अब हम क्या करते हैं, 18 को 6 से भाग देंगे तो यह कितना आएगा, यह आएगा हमारा यहाँ 3 गुणा 1 यानी कि 3। फिर बीच में है माइनस। फिर कितना आएगा, अब 18 को 18 से भाग दिया यानी कि 1, तो 1 की गुणा 1 में यानी कि 1। तो यह कितना आया, यह आया हमारा 6 जमा 3 यानी कि यह बना हमारा 9 माइनस 1 बटे में कितना है, बटे में है हमारा 18। 9 में से 1 गया यानी कि 8 बटे में कितना है 18। तो यह आया हमारा 2 चौक 8 2 निम 18। तो हमने देखा कि ए संग बी की प्रायिकता कितनी आई, यह आई है हमारी यहाँ पर 4/9। तो यह प्रायिकता है हमारी कि समस्या हल हो जाने की प्रायिकता। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।